Student, welcome back to our current affairs series which have started study, है ना। कल हमने एक करंट अफेयर्स सीरीज स्टार्ट किया है 70वीं बीपीएससी के लिए, 17th बीपीएससी के लिए, जिसमें ज़्यादातर जो करंट होगा वो मैप बेस्ड करंट अफेयर्स होगा, है ना। आपको पता है कि बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत सारे करंट अफेयर्स ऐसे पूछे जाते हैं जो मैप आधारित होते हैं, है ना, मैप से रिलेटेड होते हैं। तो हम यहाँ पे उन करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे, साथ ही साथ जो प्लेसेस न्यूज़ में है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसका जोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, साथ ही साथ आसपास कौन सी सी है, कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन सा बे है, कौन सा लेक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो प्लेस है वो है जापान, है ना। तो न्यूज़ क्या है जापान से रिलेटेड कि रिसेंटली, यानी ये जो न्यूज़ है वो अक्टूबर 2023 की है, तो अक्टूबर 2023 से हमने स्टार्ट किया है। न्यूज़ है कि अक्टूबर 2023 में यूनियन कैबिनेट ने जापान और इंडिया के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन को साइन किया है ना, जिसका पर्पस ये है कि जिसका मकसद है कि इंडिया को एक सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक सप्लाई चेन के रूप में डेवलप करना, है ना। इंडिया अपने आप को एक रिलायबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में अपना प्रेजेंस देखना चाहता है, यानी सप्लाई चेन जो है, यानी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन से लेकर जो एक्सपोर्ट है सेमीकंडक्टर का, उसमें इंडिया खुद को इस्टेब्लिश करना चाहता है और उसके लिए जापान इंडिया के साथ कोऑपरेट करेगा, है ना। तो ये जो न्यूज़ है वो एक तो करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछता है कि हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है सेमीकंडक्टर के सप्लाई चेन के फील्ड में। साथ ही साथ जो दूसरा जो इससे दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है वो जापान के लोकेशन के, क्योंकि जापान न्यूज़ में है तो इसके जोग्राफिकल लोकेशन से, है ना, क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ जापान। अगर हम जापान की बात करें तो जापान एक क्या है, जापान एक आर्किपिलागो है। आर्किपिलागो किसको कहते हैं, है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्किपिलागो कहा जाता है। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, जापान 4 मेन आइलैंड से बना हुआ है, होक्काइडो, होन्शु, एंड थर्ड इज शिकोकू, एंड फोर्थ इज क्यूशू, और लास्ट में जो आइलैंड चेन आपको दिख रहा है रिक्यू, वो क्यूशू आइलैंड का ही एक्सटेंशन है ना। तो ये 4 मेन आइलैंड्स हैं, और इसके जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो इसके नॉर्थ में सी ऑफ ऑकोस्ट है ना, इसके ईस्ट में पैसिफिक ओशन है, इसके वेस्ट में सी ऑफ जापान है जिसे ईस्ट सी भी कहा जाता है, और साउथ ईस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं ईस्ट चाइना सी है ना। और कंट्री की बात करें तो इसके ईस्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं चाइना है, नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया है, ठीक है। और इसके साउथ में फिलीपींस सी जो आपको दिख रहा है, और फिलीपींस एज ए कंट्री है ये जो। इसके साथ साथ इजू आर्किपिलागो आपको दिख रहा है, इजू आर्किपिलागो जो जापान का ही पार्ट है। साथ ही साथ बोनिन आइलैंड है, बोनिन आइलैंड भी जापान का ही पार्ट है जो एक्सट्रीम साउथ में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। साथ ही साथ कुछ रिवर्स हैं जो जापान से होकर, जिनका ड्रेनेज सिस्टम है जापान में, वो है सिनानो रिवर। साथ ही साथ एक और रिवर है, वो है एक रिवर जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मोरियोका के पास, है ना, वो भी रिवर यहाँ से जापान में फ़्लो करती है। लेकिन जो मेजर रिवर है जापान में वो है सिनानो रिवर। इसके अलावा एक लेक है, लेक विवा, जो जापान में स्थित है, माउंट फुजियामा, है ना, माउंट फुजी, जो कि एक वोल्केनिक माउंटेन है, वो भी जापान में लाई करता है, और ये आपको होन्शु आइलैंड में आपको दिखेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो जापान की राजधानी है टोक्यो, वो भी होन्शु आइलैंड में एग्जिस्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है ना।
और ये जो लोकेशन है, जोग्राफिकल लोकेशन है, उसको दिमाग में रखना है कि ये जो जापान का प्रेजेंस है वो साउथ ईस्ट एशिया में है ना, और पैसिफिक एशिया ओशन में इसका लोकेशन है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जापान। थैंक यू।